तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रोथ विद एजुकेशन पे। और इस पे हम लोग एसएससी जीडी का मैथ और यूपी पुलिस का मैथ का सेक्शन पूरा करेंगे। इसमें आज हम एसएससी जीडी का मैथ शुरू करने वाले हैं और हम लोग शुरू से अंत तक चलेंगे। ठीक है, तो पहले आइए हम सिलेबस देख लेते हैं एसएससी जीडी का। जैसे हो गया संख्या पत्ती, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, घातांक करनी, अनुपात एवं समानुपात, लघुत्तम समापवर्तक, समय कार, जैसे पाइप और टंकी, औसत, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, लाभ और हानि, जैसे समय, चाल, दूरी, दौड़, रेल, ये सब हम लोग पूरा करेंगे। और बहुत ही मतलब कंसिस्टेंसी के साथ पूरा करेंगे, बहुत ही ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। और इसमें कोई कसर नहीं रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हम साथ साथ करवाएंगे और पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। तो चलिए आज हम एक टॉपिक स्टार्ट ही कर देते हैं। जैसे का कोई सा टॉपिक, जैसे का हम आज अनुपात एवं समानुपात चालू कर देते हैं, टॉपिक नंबर 5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अनुपात और समानुपात, ठीक है। अनुपात और समानुपात, जैसे कोई भी रेशियो दे दिया 2 और 3 के अनुपात में, इसको हम अनुपात में बोलेंगे। जैसे का 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 2:3, इसको हम अनुपात बोल देते हैं। तो अनुपात तो हम समझ गए कि अनुपात होता क्या है, अनुपात में लिखते कैसे हैं अंक को। ठीक है, तो पहले इसमें हम देखेंगे कि एक होता है मानक अनुपात। मानक मानक अनुपात, ठीक है। मानक अनुपात, मानक अनुपात या फिर इसमें ऐसा होता है जैसे कि 2:3, इसमें कोई अंक एक दूसरे से कट नहीं रहा है, इसमें हम मानक अनुपात कर रहे हैं। मतलब कि दोनों में से कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे का 5:7, दोनों में से कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 4:8, 8 हो गया तो इसमें और इसमें कॉमन हो गया 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है ना, कट के तो यहाँ पे कॉमन हो गया, तो ये मानक रेशियो नहीं था, ये मानक रेशियो हो गया, मतलब कि स्टैंडर्ड रेशियो हो गया। तो मानक रेशियो समझ गए, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, मानक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, मानक रेशियो को समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम पहले सीखते हैं कि जैसे हमको दे दिया A/B बराबर 5:7 और B/C बराबर 4:2। ठीक है ना, तो ये मानक रेशियो में नहीं है मेरा, कोई बात नहीं। फिर भी हमको बोल दिया कि A/B/C, A/B/C बराबर क्या होगा। तो हमको दिया हुआ A/B बराबर 5:7, B/C बराबर 4:2। ठीक है, पूछ रहा है A/B/C, मतलब दोनों को जोड़कर क्या आंसर होगा। तो जोड़ने का दो तरीका होता है, ऐसे बहुत से तरीके हैं, बट हम आप लोगों को दो मस्ट तरीका बताने वाले हैं। पहला तरीका ये होता है, जैसे का A/B/C लिख दिए। ठीक है, A/B, A/B की जगह कितना है 5:7, तो A/B की जगह हम लिख देंगे 5:7। ठीक है, फिर B/C की जगह कितना है 4:2, तो B के नीचे हम लिखेंगे 7 के नीचे कितना, B के सामने 4 है, B के सामने हम 4 लिखेंगे यहाँ पे 4:C के सामने कितना है 2, तो C के नीचे हम 2 लिखेंगे। जैसे कि और यहाँ पे खाली जगह रह गया। ठीक है ना, खाली जगह को हम किससे भरते हैं भैया, तो बगल वाला पड़ोसी से भर देते हैं, बगल वाला पड़ोसी से भर देते हैं यहाँ पे। तो इसका पड़ोसी कौन है 7, यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। इसका पड़ोसी कौन है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। और बस कुछ नहीं करना है, दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। पंचों का कितना होता है 20, सच्चों का कितना होता है 28। ठीक है, और 7 दोनों का कितना होता है 14। ठीक है ना, अब ये हमारा हो गया A/B/C। इसको हम काट सकते हैं 10 दूना का 20, 14 दूना का 28 और 7 दूना का 14। मतलब ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड रेशियो। 10:14:7 जो है, ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो में हो गया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बोलेंगे कि भैया इसी में एक और हम क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा।
जैसे का A अनुपात B बराबर 5:2। ओके, सॉरी, इसको हम फिर से कर लेते हैं। A अनुपात B बराबर दे दिया है 4:5, ठीक है। और फिर दे दिया है C अनुपात B बराबर 3:4। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? A अनुपात B अनुपात C, इसको हम बराबर व्हाट दे दिया, मतलब A अनुपात B अनुपात C। जैसे कि पहले था, इसमें था, इस क्वेश्चन में था, यहाँ पे हमको A B मिल रहा था, फिर यहाँ पे भी हमको B C, मतलब B और B कांस्टेंट मिल रहा था, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमको ए बी सी बी दे दिया है, तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले हम इसको सुधारेंगे, सी बी को हम पहले बी सी करेंगे, बी अनुपात सी। तो बी के सामने कितना होगा? 4, ए वाला 4, तो 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। और सी के सामने कितना होगा? 3, तो यहाँ 3 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब ए बी सी इसका फॉर्मेट में हो गया, तो फिर हम इसको वैसे ही लिख देंगे। ए अनुपात बी का मान कितना है? 4:5, तो हम यहाँ पे 4:5 लिख देंगे। बी अनुपात सी, देखिए यहाँ पे बी अनुपात सी, यहाँ पे देखिए बी अनुपात सी के मान कितना हो गया? 4:3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4:3, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, पड़ोसी से जगह भर देना है भैया। तो यहाँ पे खाली जगह है, इसका पड़ोसी कौन है? 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। यहाँ पे खाली जगह है, इसका पड़ोसी कौन है? 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है। 4 चौका कितना होता है? 16, 5 चौका 20, और 5 तिया कितना होता है भैया? तो 15। हो गया हमारा 16:20:15। एक स्टैंडर्ड रेशियो है, तीनों में कुछ भी कॉमन हमारे पास नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे में हम क्या बढ़ते हैं? हम बोले थे भैया कि हम इसको दो तरह से बताएंगे, अब बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। फिर एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। A अनुपात B बराबर 4:1, ठीक है। और B अनुपात C बराबर 3:5, ठीक है ना। अब इसको हम दो तरीका से बताए थे, एक तरीका तो हम पहले बता दिए थे, और दूसरा तरीका हम अब बताने वाले हैं इसके बारे में। फिर पूछता है क्या इसमें कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा भैया? तो सबसे आसान तरीका ये है, देखिए यहाँ पे हम, देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे A अनुपात B पे खत्म हो रहा है, तो दूसरा का अनुपात में B से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमको खाली इतना दिखना है। B से शुरू हो रहा है, आंख मूंद के तरीका लगा दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे B से खत्म, B से शुरू हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो कर दीजिएगा, आंसर आपका सामने रहेगा। A अनुपात B बराबर कितना दिया हुआ है? 4:1 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे B अनुपात C, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे B अनुपात C बराबर कितना दिया हुआ है भैया? तो बोलेंगे 3:5 दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमको पूछ रहा है कितना? A अनुपात B अनुपात C। तो हम क्या क्या करेंगे? जब हमारा A का मान निकालना होगा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हमारा A का मान निकालना होगा यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को गुना कर देते हैं भैया, इन दोनों को हम गुना कर देते हैं। पंचो सॉरी 3 है ना, 4×3=12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? A का मान आ गया 12 अनुपात। अब हमारा मान किसका निकालना है? B का निकालना है, तो भैया हम तिरछा गुना कर देंगे, इन दोनों में गुना कर देंगे, ठीक है ना। 3×1=3, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, ओके। अब B का भी मान निकल गया। अब C का मान निकालना है, C का मान निकालना है, तो भैया इसको में गुना कर देते हैं लास्ट में। 5×1=5, तो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। नहीं समझ में आता एक और क्वेश्चन लग ले, देखिए लग ले, जैसे कि A अनुपात B बराबर कितना होता है? 5 अनुपात, जैसे A अनुपात B बराबर हम मान ले रहे हैं A अनुपात B बराबर 5:3, और कितना? B अनुपात, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा आती कर लेते हैं, और यहाँ पे C अनुपात B बराबर ले लेते हैं, C अनुपात B बराबर ले लेते हैं क्या चीज? तो हम यहाँ पे C अनुपात B बराबर लेते हैं 7:5, ठीक है ना। अब हमको बोल रहा है A अनुपात B अनुपात C के फॉर्मेट में लिखने के लिए, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीका से बनाएंगे तो कैसे होगा? पहले हम देखेंगे कि भैया B पर खत्म हो रहा है, B से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे C से शुरू हो रहा है, हमको B से शुरू करवाना है। B से शुरू करवाने के लिए यहाँ पे B अनुपात C लिखेंगे, और B के मान कितना है? 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे,
और सी का मान कितना है 7, यहाँ पे हम 7 लिख देंगे भैया, बस बन गया। क्या करना है, ए अनुपात बी लिखना है, और बी मिल रहा है यहाँ पे तो नीचे भी बी लाना है, बी अनुपात सी, ये वाला मान लिखना है, बी अनुपात सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा भैया, 5:7 हो जाएगा। ठीक, बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे बी अनुपात सी बराबर, सॉरी ए अनुपात बी बराबर 5:3 होगा। 5 अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3। एक मिनट सुधार लेते हैं इसको, 5:3 दिया हुआ है भैया। बी अनुपात सी बराबर 5:7 दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। बस यहाँ से हमारा मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, हम बोले थे जब ए का मान निकालना होगा तो डायरेक्ट इस दोनों में गुना कर लेते हैं, इस दोनों में गुना कर लेते हैं, 5×5 = 25, तो 25 लिख देंगे भैया। और बी का मान निकालना होता है तो हम तिरछा गुना करते हैं, ऐसे तिरछा गुना, 5×3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। और सी का मान निकालना है तो फिर इस दोनों में गुना करते हैं भैया, लास्ट वाला में, तो 7×21 तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा भैया। तीनों में से कोई में कुछ कॉमन नहीं है, तीनों में कोई कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया, मानक रेशियो हो गया, स्टैंडर्ड रेशियो हो गया। बस यही काम करना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बिना समय गवाए। आगे हम पढ़ते हैं कि अभी हम पढ़े दो रेशियो को कैसे जोड़ते हैं, जब उल्टा दिया हो, ए बी दिया हो बी सी दिया हो तो कैसे जोड़ते हैं, ए बी दिया हो सी बी दिया हो तो उसको हम बी के फॉर्मेट में ले आन के कैसे जोड़ते हैं। अब हम देते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 4:3, ठीक है, बी अनुपात सी बराबर 1:2, और सी अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा, सी अनुपात डी बराबर 4:5 दिया हो, तो हमको पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, ठीक ना। तो इसको भी बनाने के लिए हमारे पास दो तरीका है, वैसे ही दो तरीका है जिस तरह से हमने पिछली को बनाया था। तो हम आइए इसको भी सीख लेते हैं। हमको पहला ध्यान देना होगा कि यहाँ पे बी से खत्म हो रहा है, बी से शुरू होना चाहिए, सी से खत्म हो रहा है ना, सी से शुरू होना चाहिए, सी से शुरू है भैया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मान बैठा देना है। पहला वाला तरीका से हम चलते हैं। पहले ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी भैया। ए अनुपात बी का मान 4:3 दिया हुआ है, तो हम ए के नीचे 4 और बी के नीचे 3 लिख देंगे, ठीक है। और बी अनुपात सी के मान दिया हुआ है 1:2, तो बी के नीचे 1 और सी के नीचे 2 दे देंगे। और सी अनुपात डी के मान दिया हुआ है 4:5, तो हम सी के नीचे 4 और डी के नीचे 5 लिख देंगे भैया। बस हो गया। अब हमको क्या करना है, देख लेना है खाली जगह कहाँ कहाँ है। सी के नीचे खाली जगह है, डी के नीचे, यहाँ पे सिर्फ डी के नीचे है, यहाँ पे अनुपात होगा, यहाँ पे बी के नीचे है, यहाँ पे ए के नीचे है, और यहाँ पे भी ए के नीचे है। बस खाली जगह को क्या करना है, पड़ोसी से भर देना है भैया, खाली जगह को पड़ोसी से भर देना है, खाली जगह को। इसके यहाँ पे खाली जगह है, पड़ोसी में कौन है भैया, 3 है, 3 भर देंगे। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे इसके पड़ोसी में कौन है, 3 है, तो यहाँ पे हम 3 भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे खाली जगह इसके पड़ोसी में 1 है, 1 भर देंगे। यहाँ पे खाली जगह इसके पड़ोसी में 2 है, 2 भर देंगे। यहाँ पे खाली जगह है, पड़ोसी में कौन है, यहाँ पे 4 है, तो हम 4 भर देंगे भैया। यहाँ पे भी खाली जगह है, पड़ोसी में कौन आ गया, 4, तो यहाँ पे 4 भर देंगे। अब कुछ नहीं, गुना कर दीजिए, 4×4 और 4×4 16, ए के मान कितना आ गया भैया, 16। 4×4 और 4×3 12, बी का मान कितना आ गया, 12, ठीक है। 4×2 = 8, 8 का 16 × 24, 8 × 24, सी का मान कितना आ गया, 24 आ गया भैया। और डी का मान कितना हो जाएगा, 5×10 और 10×30 कितना हो जाएगा, 30। ये स्टैंडर्ड रेशियो में नहीं है, क्योंकि सब में से कुछ ना कुछ कॉमन, जैसे कि 8×16, 6×12, 12×24 और 5×10। अब हमारा क्या होगा, 8:6:12:5, ये हो गया स्टैंडर्ड रेशियो, मतलब का मानक अनुपात। और इसको हम दूसरा तरीका बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे दूसरा तरीका भैया, दूसरा क्वेश्चन पे दूसरा तरीका, फिर हम इसमें और कुछ बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका सीखने के लिए और आसान है, इससे भी आसान है। पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ए अनुपात बी बराबर 1:2, सी अनुपात बी बराबर कितना हो गया, सी अनुपात बी बराबर हमारे पास हो गया 3:1, और
डी अनुपात सी बराबर 4:3, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे कि बी मिल रहा है कि नहीं। बी यहाँ पे है, बी नहीं मिल रहा है भैया। बी मिलाने के लिए हमको बी अनुपात सी करना होगा और अनुपात को उल्टा कर देना होगा, 1:3 कर देना होगा। यहाँ पे सी पे खत्म हो रहा है, सी मिल रहा है कि नहीं। नहीं भैया, नहीं मिल रहा है यहाँ पे सी। तो सी हमको लाने के लिए सी अनुपात डी करना होगा और अनुपात को हमको उल्टा कर देना होगा, जैसे कि 3:4 कर देना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आराम से उस तरीका को हम बैठा सकते हैं, जैसे का ए अनुपात बी बराबर कितना दे दिया है, सीधे हम लिखेंगे 1:2 लिख। फिर देखे बी अनुपात सी बराबर कितना लिख दिया है भैया, तो बी अनुपात सी बराबर 1:3 लिख दिया है, 1:3, ठीक। सी अनुपात डी बराबर क्या लिख दिया है, 4:3 लिख दिया है। तो सॉरी, सी अनुपात डी बराबर 3:4 लिख दिया है। हम यहाँ पे 3:4 लिख दिया है, ठीक ना। अब पूछ रहा है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। जैसे कि ए के मान निकालना है तो इस सब को गुना कर दीजिए, इसको सब को गुना कर दीजिए। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 3 एकम 3 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भैया। अनुपात बी का मान निकालना है, तो इसको हम तिरछा गुना करेंगे। पहले तिरछा गुना करेंगे, जैसे पिछले वाला में 2 गोला में करते थे, वैसे ही 3 गोला में तिरछा गुना करेंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा और फिर इसको भैया इसमें गुना कर देंगे, ठीक है ना। 2 एकम 2 और 3 गुना का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 6, ठीक है। अब बी का मान निकल गया। सी का मान निकालने के लिए, सी का मान निकाल लिए, पहले हम इसको इसमें गुना करेंगे भैया। इसको 2 को 3 में गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ 3 गुना का 6 6, और फिर इसको तिरछा गुना करेंगे। 3 गुना का 6 और 6 का 6, 6 दूनी 76, 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सी का मान 18 हो गया। डी का मान निकालने के लिए कुछ नहीं है, बस इस लास्ट वाला का तीनों को जोड़ दीजिए, सॉरी गुना कर दीजिए। 4 तिहाई 12 और 12 दूना का 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24। हम 3 से सब कट रहा है, शायद 3 से, 3 एकम 3 3 दूना का 6 और 3 6 18, 3 7 3 8 24, तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, 1:2:6:8, 1:2:6:8 अनुपात में हो गया। ये हमारा दूसरा तरीका था, इसमें कुछ नहीं करना है, पहले फिर से समझ लीजिए। ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और डी अनुपात सी हमारा दिया हुआ था। पहले हम चेक किए कि यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम पहले बी सी बना दिए। यहाँ पे हमको बी मिलने लगा, अनुपात उल्टा हो गया भैया। यहाँ पे सी मिल रहा है, यहाँ पे सी नहीं मिल रहा था, हमें सी डी कर दिए, तो अनुपात को भी हम उल्टा कर दिए, ठीक है। अब हम कुछ नहीं किए, ए अनुपात बी लिखे, 1:2 लिख दिए, इसका मान लिख दिए। बी अनुपात सी लिखे, बी अनुपात सी लिखे, बी अनुपात सी का मान लिख दिए भैया, ठीक है। सी अनुपात डी लिखे, यहाँ पे सी अनुपात डी का मान लिख दिए और कुछ नहीं किए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान पूछ रहा था, तो हम ए का मान निकालने के लिए क्या किए, तीनों को गुना कर दिए, 1 1 3 का, इस सब इधर का गुना कर देते हैं, तब ए का मान निकल जाता है, जैसे का 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो ए के मान हो गया 3। अब बी के मान निकालने के लिए हम क्या बोले, तिरछा गुना करना होगा, पहले वाला, पहले जैसा फर्स्ट तिरछा करना होगा, 2 एकम 2, और फिर इसमें करना होगा, और उसके नीचे वाला का जस्ट तिरछा और उसके नीचे वाला का जस्ट 2 एकम 2 और 3 दूना का 6, तो यहाँ पे हम 6 लिखे थे भैया। और सी का मान निकालना है, तो पहले हम इस दोनों में गुना करेंगे, इस दोनों में 3 दूना का 6 और फिर क्रॉस करेंगे, 3 दूना का 6, 6 को नंबर 36 18, तो यहाँ पे हम 18 लिख दिए थे, ठीक है। डी के मान निकालने के लिए हम क्या किए थे, तो पहले लास्ट वाला का तीनों को गुना कर दिए, 4 12 12 दूना का 24, और काट के हम मानक रेशियो में निकाल दिए। यह था हमारा दूसरा तरीका। और इसी में भी एक दो तरीका और है, जैसे कि देखिए, जैसे कि हम इसमें बताते हैं, जैसे कि हमारा दे दिया है ए अनुपात बी बराबर 5:1, जैसे बी अनुपात सी बराबर 4:3 और सी अनुपात डी बराबर 2:1, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया है। हमको पूछ रहा है ए अनुपात डी बराबर क्या होगा, ठीक ना। ए अनुपात डी लास्ट वाला डायरेक्ट पूछ रहा है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, और हम देख लेंगे कि बी यहाँ खत्म हो रहा है तो बी से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है।
सी यहाँ खत्म हो रहा है, सी से यहाँ शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है, पिछले तरीका जैसा, और नहीं हो रहा होगा तो हम उसको बना लेंगे। ठीक है, बनाने के बाद अगर हमको ए अनुपात डी डायरेक्ट पूछे तो हम उतना कुछ करने नहीं जाएंगे, पहले हम 2 क्वेश्चन में बताएं, उतना हम कुछ करने नहीं जाएंगे। जैसे कि ए अनुपात बी हमको पूछेगा, ए अनुपात डी, सॉरी ए अनुपात डी, तो ए के मान कितना है यहाँ पे 5, 5 लिखेंगे गुना, यहाँ पे बी का मान कितना है 4, तो हम एक के जगह पे लिखेंगे 4 गुना। ठीक है, और सी का मान कितना है 2, तो सी के हम कितना लिख देंगे यहाँ पे 2 अनुपात। अब डी का मान पूछ रहा है तो लास्ट वाला बी का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, सी का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और डी का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब गुना कर दीजिए, ए और डी का मान हमारे पास आ जाएगा, तो 5 का 20, 20 दूना का 40, यहाँ पे 40 अनुपात 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 होगा, 40 अनुपात 3 हो जाएगा इसका आंसर। जैसे इसमें हमको पूछ देगा, अभी तो ए अनुपात डी पूछ दिया, जैसे हमारे पास पूछ देगा ए अनुपात सी, ठीक है ना, ए अनुपात सी पूछ देगा, मतलब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट पूछ देगा, तो इसका फर्स्ट इसका लास्ट पूछेगा ना, तो इससे हमको कोई लेना ही देना नहीं है, सी अनुपात डी से कुछ लेना ही देना नहीं है। तो फिर से समझिए, ए अनुपात सी पूछ दिया, जैसे ये पूरा क्वेश्चन दे दिया है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, डी तक दे दिया है, और हमको पूछा है ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो हम सी अनुपात डी को हम नहीं देखेंगे, इसमें हमारा काम यहीं तक हो जाएगा, यहीं तक हो जाएगा, सी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, बस हमको देखना क्या है कि बी यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो बी से यहाँ पे शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस शुरू हो रहा है तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे हम बोले थे कि ए का मान कितना है 5, तो हम 5 लिखेंगे, और गुना बी का मान कितना है, तो यहाँ पे ए की जगह वाला भी कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, अनुपात सी का मान, सी के मान दूसर का वाला में कितना दिया है 5, सॉरी 1, और गुना सी का मान इसमें कितना है 3, तो ए अनुपात सी का मान यहीं से आ गया, 5 का 20, 5 का 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 3 एकम 3, तो 3 हो जाएगा, ए अनुपात सी का मान 20 अनुपात 3 हो जाएगा। यहीं से ऐसे ही करके हम कुछ और बहुत सारा चीज निकाल सकते हैं। ठीक ना, आपको सोचना होगा, एक क्वेश्चन लीजिएगा अपने से और इसमें बना कर देखिएगा। ठीक ना, जैसे हम पिछला वाला में बताए थे, एक और बता देते हैं आपको, जैसे हम 2 गो वाला में बताए थे ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 2, और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 3, ठीक है ना, 4 अनुपात 3, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट पूछे ए अनुपात सी, तो आप क्या कीजिएगा, बोलेंगे भैया इसको और इसमें गुना करेंगे, और इसको इसमें गुना करेंगे, हमारा ए अनुपात सी का मान आ जाएगा, तो कर देते हैं 5 गुना 4 करेंगे, 5 गुना 4 अनुपात सी के लिए 2 गुना 3 करेंगे, 2 गुना 3, 5 का 20 और 3 दूना का 6, 20 अनुपात 6, ये मानक रेशियो में नहीं है, तो 10 और 3, यानी कि इससे 3, तो 10 अनुपात 3 हमारा मानक रेशियो में हो गया, मतलब कि स्टैंडर्ड रेशियो में इसका ए अनुपात सी का मान होगा ए 10 अनुपात 3, ठीक है ना। वैसे ही ए अनुपात सी पूछे तो डी अनुपात सी अनुपात डी दिया रहे तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे सीखते हैं, जैसे कि न्यू पेज, जैसे हमारे पास दे दिया 2 ए प्लस का 3b, इसको हमको अनुपात में बताना है कि ए अनुपात तो तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा भैया, 2 अनुपात ए, सॉरी 2 इंटू ए बराबर 3 इंटू बी, तो ए अनुपात बी क्या होगा, इसको हम ए अनुपात बी निकालने के लिए बहुत ही आसान है, ए अनुपात बी बराबर, ए का मान कितना होगा, ए के सामने कौन है भैया 3 है, तो ए का मान 3 हो जाएगा, ठीक ना, और बी के सामने कौन है भैया, तो 2 है, तो यहाँ पे बी के मान 2 हो जाएगा, ए अनुपात बी का मान 3 अनुपात 2 हो जाएगा। जैसे ही हमको एक और क्वेश्चन दे दिया, जैसे 2 2a बराबर 4b बराबर 3c, तो हम इसमें कैसे बनाएंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा कि सामने सामने वाला हो जाएगा, इसमें दे दिया a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, जब हम a के निकाल रहे हैं तो इसको हम तोप देंगे, इसको हम क्या करेंगे तोप देंगे, जैसे हम इसको तोप देंगे, तब a के हम मान निकाल रहे हैं ना, तो इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक,
इसमें इसमें गुना कर देंगे, चरती आई 12, तो ए का मान कितना हो जाएगा हमारे 12 हो जाएगा। बी का मान निकाल रहे हैं तो इसको हम नहीं देखेंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे, ए और सी को गुना करेंगे तो हमारा बी का मान आ जाएगा 3 दूना का 6, ठीक है ना। और सी का मान निकालने के लिए रहेगा तो ए और बी को हम गुना कर देंगे, 4 दूना का 8, ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है तो 6 यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4, मतलब का 6:3:4 इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए, जैसे कि पहला वाला समझिए, दो अनु टू टू ए बराबर 3 बी, तो ए अनुपात बी का मान पूछ रहा है, तो हम बोले कि ए अनुपात बी निकालने के लिए कुछ नहीं है, ए के सामने कौन है 3, तो ए के मान 3 हो जाएगा, और बी के सामने 2 है तो बी का मान 2 हो जाएगा। वैसे ही इस क्वेश्चन में ए 2a बराबर 4b बराबर 3c, तो इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा। कैसे हम लिखेंगे, तो जब हम ए का मान निकाल रहे हैं तो इसको हम नहीं देखेंगे, ए का मान निकाल रहे हैं तो एक वालों को हम नहीं कुछ छेड़छाड़ करेंगे, बी और सी को आपस में गुना करेंगे, ए का मान निकल जाएगा। बी के मान निकालने के लिए है सी, ए और सी के मान ए और सी के मान में गुना करेंगे, सी का मान निकल जाएगा। और सी के मान निकालना है तो बी और ए के मान में गुना करेंगे, सी के मान निकल जाएगा, बस यही है। और आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हम अगले क्लास में, और इसी तरह से आगे भी इसी ऊर्जा में हम आपको दिखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, गुड बाय यहाँ तक देखने के लिए।